स्टार्ट करते हैं आज जो संडे टेस्ट हुआ है सेकेंड ईयर चैप्टर में उनके एमसीक्यूज। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, द रीजन व्हाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। किडनी आप लोगों की पेरिटोनियम कैविटी में या एब्डामेन जो पाई जाती है डॉर्सल साइड्स पे, तो कहते हैं आपकी राइट किडनी जो है ये थोड़ी सी स्लाइटली लोअर है पोजीशन में। ये किस वजह से पॉसिबल है कि स्लाइटली लोअर इन पोजीशन है? ये लीवर की वजह से है। लीवर इसके ऊपर पाया जाता है, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। लीवर का जो लोब है वो आपकी राइट साइड किडनी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो इसमें वो स्लाइटली लोअर इन पोजीशन में आती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, किडनी इन द ह्यूमन बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम दिस लेवल। आपकी किडनी की लोकेशन की बात हुई है, सो कि किडनी की लोकेशन आपके डॉर्सल साइड्स पे हुई है यहाँ पे, और शुरुआत जो है वो 11 और 12 थोरेसिक वर्टिब्रिया से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रिया तक, ये जो है उसका एरिया है एक्सटेंडेड एरिया, सो इस वजह से ऑप्शन डी इज करेक्ट। From 11 and 12 thoracic vertebra to 3rd lumbar vertebra. इसके थर्ड पे आते हैं, this pressure facilitate filtration while urine is being pumped. आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहला नंबर स्टेप जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, सेकेंड नंबर पे रीअब्जॉर्प्शन है, और थर्ड नंबर पे सिक्रीशन है। सो जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल है, कप शेप स्ट्रक्चर है, बोमेन कैप्सूल जो कि कप शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एफेरेंट आर्टरी इंटर्ड होती है और एफेरेंट आर्टरी जो है वो निकलती है। सो कहते हैं कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन का, सो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस वजह से हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 125 मिलीलीटर पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी पार्ट जो है उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट है वो यहां से निकल जाता है। सो अब यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ जिसकी वजह से प्लाज्मा फिल्टर हुआ, तो प्लाज्मा में जाहिर बात है प्रोटीन भी निकलते हैं। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से तो मटेरियल बाहर निकल आ गया, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से कुछ यूजफुल मटेरियल मीन प्रोटीन वगैरह जो है उसको ब्रेक बॉन्ड्स कर देती है, ताकि वो दोबारा इन जो ग्लोमेरुलस है इसमें दोबारा एंटर हो जाए, क्योंकि वो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। तो वो है फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये जो आपका फिल्ट्रेट बन चुका है, अब ये वापस ब्रेक बॉन्ड्स करेगा ताकि यूजफुल मटेरियल जो है उसको दोबारा इन्हीं ग्लोमेरुलस के अंदर जो एंटर किया जा सके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं, बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसको कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसको कहते हैं, या इसको डायरेक्टली आप लोग कैप्सुलेटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी आप इसको कह सकते हो। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यू है, दिस हैपन इफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो इसमें सारी चीजें जो है वो एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। तो अगर ये ना होता तो आपका जो यूरिन है वो किस टाइप का होता? वो डायलूटेड फॉर्म का होता। फिफ्थ दिया हुआ है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज बिल्ड इन द ग्लोमेरुलस इज। किस वजह से फिल्ट्रेट यहाँ पे या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है? अगर आप देख रहे हो तो आपका जो एफेरेंट आर्टरी है इसका डायमीटर और एफेरेंट आर्टरी का डायमीटर इसमें फर्क है। सो एफेरेंट आर्टरी का डायमीटर लार्ज है और एफेरेंट का डायमीटर स्मॉल साइज का होता है। सो जिस वक्त यहाँ पे ब्लड आता है
सो यहाँ चूंकि नैरो है तो ये यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और फिल्ट्रेट जो है इनसे बाहर निकलता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 6 नंबर is है दिस आर्टरी passes blood to the kidney, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी की तरफ ब्लड लेके जाती है और रीनल वेन वापस लेके आता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8 मेन फंक्शंस ऑफ हेनले लूप इज, हेनले लूप जो है या जो लूप ऑफ हेनले है, आपको पता है कि एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक है ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले और एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यू शेप है। सो जो हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, हमें पता है कि ये हमारे पास परमिएबल है टू द वाटर, और ये वाला असेंडिंग जो है वो इम्परमिएबल होता है टू द वाटर। अब इसका फायदा है, यहाँ पे ब्लड वेसल होती है जिसको वाजा रिक्टा कहते हैं, और यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म असल में आपकी ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अल्डोस्टेरोन यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे कंजर्वेशन ऑफ यूरिन बनेंगे, यूरिन फॉर्मेशन जो है उसकी प्रॉपर कंपोजिशन बनेगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच, एडीएच जो है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा। कहां पे, जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, इन दो जगह पे एडीएच जो है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है वो चूंकि वाटर के लिए परमिएबल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैकेनिज्म कि अर्ली जो फिल्ट्रेट आता है, लेट सपोज वो 200 मिलीमोल पर लीटर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 500 मिलीमोल होती है। सो जाहिर बात है, अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, फिल्ट्रेट ज्यादा है। सो वाटर जब यहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा तो यहाँ से वाटर की रिएब्जॉर्प्शन खुद बहुत होती है। सो इस वजह को वाटर की रिएब्जॉर्प्शन यहाँ खुद हो रही है, लेकिन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट एडीएच जो है वाटर की रिएब्जॉर्प्शन में रोल अदा करेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 है पोडोसाइट्स आर फाउंड, पोडोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, बोमिन कैप्सूल से पाए जाते हैं। यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि हमारे पास कोन शेप के होते हैं। इसका बेसल लेमिना जो है वो स्मॉल साइज का होता है ताकि यूजफुल प्रोटीन मॉलिक्यूल पास ना हो। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द बोमिन कैप्सूल। 11 दिया हुआ है हेनली लूप इज फाउंड इन किडनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 which among the following is structural and function unit of kidney, nephron, option A is correct। 13 the liquid which collects in the bomin capsule is called, वो हमारे पास क्या होता है, वो जो ब्लड प्लाज्मा होता है इससे प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, जो फिल्ट्रेट रहेगा उसको हम बोमिन कैप्सूल्स के अंदर लिक्विड या सिंपल फिल्ट्रेट कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14 in which of the following region of nephron does maximum reabsorption of the useful materials occur? सो क्या हमने पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबसे लॉन्गेस्ट है, सो यहाँ पे लार्ज जो कंसंट्रेशन है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 which of the following is not the process of urine formation, excretion, option D is correct। 16 which of the following is the first step toward the urine formation, glomerular filtration, which of the following is the first step toward urine formation? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक कॉमन टर्म आ गया, लेकिन बोमिन कैप्सूल फिल्ट्रेशन स्पेसिफाई हुआ। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किताब में हम पढ़ते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जनरल टर्म यूज किया जाता है, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब स्पेसिफाई हुआ कि नहीं, यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इस रीजन में, अब इसको हम कहते हैं बोमिन फिल्ट्रेशन। 17 which of the following are not passed on to the lumens of bomin capsules during glomerular filtration? प्रोटीन जो है वो पास नहीं होता,
सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिट पास होते हैं, उसके पार्टिकल पास होते हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक पेरेंट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा 18 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन द डिजर्ट एनिमल। सो डिजर्ट एनिमल में याद रखें जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो प्रोमिनेंट्स होंगे। प्रोमिनेंट्स मींस कि वो इनलार्ज होंगे, क्यों? क्योंकि इसका लॉन्ग लूप ऑफ इनले है और लॉन्ग लूप ऑफ इनले की वजह से वाटर की रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएफआर? जीएफआर कहता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। इससे किडनी की एफिशिएंसी मालूम की जाती है और 180 हमारा डेली बेसिस पे बन रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 which of the following substances are not reabsorbed actively by the nephron? नाइट्रोजीनियस वेस्ट पर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, निकाल दिया जाता है। 21 how is water reabsorbed in the initial segments of the nephron? Simply by passive diffusion, जो कि descending loop of इनले में हो रहा है। So option B is correct। 22 what is GFR of the healthy individual? अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि ये 180 लीटर पर डे है। 23rd which hormone increase water absorption in the collecting duct? ADH, antidiuretic hormones। Option A is correct। 24th which segment of nephron is involved in the fine tuning of the water reabsorption? फाइनल जो है कलेक्टिंग डक्ट पे, यहाँ पे वाटर रिअब्जॉर्ब होती है। शुरुआत डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट से होती है और फाइनल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। फाइन ट्यूनिंग ऑफ द वाटर रिअब्जॉर्प्शन मींस, फाइन ट्यूनिंग मींस कि वाटर यहां फाइनली रिअब्जॉर्ब हुआ और इसकी रिफाइनिंग हुई है, इसको रिअब्जॉर्ब करके ब्लड में एंटर किया गया। क्योंकि एडीएच में क्या कहा है कि एडीएच वर्क ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स एंड डिस्टल कैनोल डिस्ट्रीब्यूट, और तीसरा वाटर रिअब्जॉर्प्शन कहां पे हो रहा है? डिसेंडिंग लूप ऑफ इनलेट। तो ये फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड फेज है और ये थर्ड फेज है। सो कलेक्टिंग डक्ट। 25 which part of the nephron is responsible for the majority of sodium reabsorption? मेजॉरिटी सोडियम रिअब्जॉर्प्शन कहां पे होगी? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 which ion is primarily reabsorbed in the thick ascending limb of the loop of inlet? सोडियम आयन, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म की वजह से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28 which mechanism help in maintaining the osmotic gradient in the renal medulla? Counter current multiplier mechanism। Option A। 28 which of the following structure is impermeable to the water? Thick ascending limb। So option C is correct। 28 what is the primary function of the loop of Finlay in the urine formations? Concentration of urine या urine formations। So option B is correct। 30 what role does aldosterone play in urine formation? They actually promote sodium reabsorption। तो जाहिर बात है फिर वाटर भी reabsorb किया जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 31 what is the primary goal of gene therapy? ताकि डिफेक्टिव जीन्स को रिप्लेस किया जाए और उसकी जगह पे नॉर्मल जीन्स को लगाया जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू रिप्लेस or supplements a defective genes with a healthy copy to a target genes disorders के लिए। So option A is correct। 32 according to spontaneous generation life originates only spontaneously। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि originate through abiogenesis, जो कि इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है spontaneous generation। Option D is correct। 33 what is the most important elements for origin of life? Water। जहां पे वाटर है लाइफ है, वाटर नहीं है लाइफ नहीं है। एलिमेंट्स का ये मतलब नहीं है कि आप केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स की बात करें कि ये एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एलिमेंट जिस तरह का आप केमिस्ट्री में कहते हैं कि बेसिक एलिमेंट क्या है? सेल, जिस तरह कहते हैं सेल। अब केमिस्ट्री सेल क्या है, फिजिक्स में सेल क्या है, नॉर्मली सेल क्या है। सो दैट्स अ बेसिक एलिमेंट्स मींस कि जिसकी बुनियादी जरूरत होती है। बेसिक तो वाटर है, वाटर होगा तो ऑक्सीजन उससे बनेगा। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है ना कि वहां पे वाटर की ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, इस वजह से। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
34 इसमें साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम मरीज पे जो है पानी के असरात को ढूंढ लें। अगर पानी हमें मिल गया तो इट्स मीन वहां पे लाइफ होगी। फिर 34 इन Lamarck व्यू द की ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज दैट each progeny character acquired by parental generations are inherited। So use and disuse theory वाली बात है ताकि उसके नेक्स्ट नस्ल में जाए वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए। So option B is correct। 35 72 generation of Drosophila were kept in darkness by a scientist despite that the first slice possessed eye with that were normal। So this disproved the theory of acquired character। एडाप्टेशन नहीं हुई, उन्होंने 72 नस्लें जो है इस तरह उसको डार्क में रखा, फिर भी उसकी आंखें जो है वो आ रही है, आंखें फंक्शनल है। ऑप्शन इज करेक्ट। एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी यूज एंड डिसयूज थ्योरी है, थ्योरी यूज एंड डिसयूज थ्योरी है एक्वायर्ड। 36 this is the most popular example of Lamarck snake and giraffe। Option D is correct। 37 the idea of use and disuse of organ was given by Lamarck। Option A is correct। 38 who stated this theory these organs in the use will develop, if not used will weaken to turn। Lamarck। Option B। 39 this was the name of the ship HMS Her Majesty ship Beagle। Option B is correct। 40 this fitness was the fitness referred to the Darwin for the natural selection। Reproductive fitness। Listen सब होके ना listen this fitness was the fitness referred by the Darwin for the natural selection। natural selection किसके बेसिस पे होगी? अगर वही प्रोडक्शन के बात तो सुन लो ना पहले, लेकिन पास्टुलेट से बात सुन ले। वो कह रहा है कि स्टेटमेंट पे जरा और कि दिस फिटनेस वाज द फिटनेस रेफर्ड बाय डार्विन फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचर जो सेलेक्ट करेगा उनको करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो जाए और अपने आप को मेंटेन कर पाए। सो रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो थ्योरी का नाम है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कम ने दाद अदर टर्म इस्तेमाल करे दे आगे दा पर सुख सर्वाइव की और आगे नस्ल ट्रांसफर सी नस्ल पर ट्रांसफर कीगी पर रिप्रोडक्शन बांधे। और तो जाहिर बात है नेचुरल सिलेक्शन किसके होगी? अगर वो हमारे पास जो है नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर कर लेना, अगर जनरेशन वो ट्रांसफर नहीं कर सकते तो सीज हो जाएंगे। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल आइडिया हार्वर्ड स्पेंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 42 द ड्रॉबैक ऑफ द डार्विनिज्म वाज दैट इट couldn't explain variations। ऑप्शन ए। प्रोडक्ट में फिटनेस होगी तो नस्ल बढ़ेगी ना। अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा आगे नस्ल तब मेंटेन होगी ना, अदरवाइज रिप्रोडक्शन तो खत्म हो जाएगी नस्ल। स्टडी के 32 अच्छा 43 द टू की कंसेप्ट ब्रांचिंग descent and natural selection belong to the Darwinism। So option B is correct। 44 Lamarck was a French naturalist। Option A is correct। 45 use in this theory was given by Lamarck। Option D is correct। 46 Lamarck used this as an example of use giraffe। Option A is correct। 47 which of the following were not among the basic concepts of Lamarckism? Struggle for existence। Option C is correct। 48 from Lamarck theory giraffe have long necks because stretching of the neck। So option D is correct। 49 which of the following is correctly matched? Lamarck use and disuse theory। Option C is correct। 50 the process of formation of one or more new species that's called
Speciation. Option A is correct. फिर इसमें तीन टाइप्स है, sympatric है, parapatric है और allopatric है. 51. These were the islands where Darwin visited and discovered Galapagos. Option B is correct. 52. Which food habit of the Darwin fish lead to the development of many other varieties? Seed eaters. Option D is correct. 53. The process has transformed life on Earth from its earliest forms to the vast diversity is known as evolution. Option B is correct. 54. Christians believe that in which of the following theories? Theory of special creations. Option A is correct. 55. Who proposed the endosymbiotic hypothesis? Lamarckism. Option A is correct. 56. Who explained the Earth history by catastrophism? George Cuvier. Option C is correct. 57. In which type of gene therapy are the cell modified outside of the body and then ex vivo therapy? Option C is correct. 58. Lamarck's theory of evolution, published in 1809, by often referred as a inheritance of acquired characters. Option B is correct. 59. Initiation force of evolution is variation. Option B is correct. 60. What mutation for Bill Shade? 61. 60. What is the main feature of the Darwin theory of evolution? Natural selection. 61. Which scientist concept did Charles Darwin and Alfred Wallace independently discover? Natural selection. Option B is correct. 62. Which of the following is biotechnological product used in the health sector? Insulin. Option B is correct. 63. Yeast is used in the production of which of the biotechnological product? Bread and beer. Option B is correct. 64. What mechanism is primarily used to deliver the therapeutic gene into the target cells? Using viruses as a vector. Carrier के तौर पे इस्तेमाल होंगे. Option B is correct. और अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे जीन गन लेकर होगा. जीन गन को इस्तेमाल किया जाता है फिर. 65. Which biotechnological product is made using fermentation of sugar in microorganism? Alcohol. Option C is correct. 66. What is the DNA RNA probe? DNA RNA probe एक ऐसा स्टैंड होता है जिसके जरिए से हम अननोन सीक्वेंस को आइसोलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. So that is a short labeled nucleic acid sequence that bind to the complementary target sequence. Option B is correct. 67. Which of the following is a method that uses labeled DNA or RNA probe to visualize specific genes which within the chromosome? That's called as pseudo-hybridization. Option D is correct. 68. In molecular biology, what is the primary function of a probe? By identify and locate specific DNA or RNA sequence. Option C is correct. 69. How are probes typically labeled? So option A, with radioactive isotopes or fluorescence molecule. 70. What is the process called where a probe binds to its complementary target sequence of a DNA or RNA molecule? Hybridization. Option C. 71. Which of the following is not termed as a hybridization? DNA from the male and the female of same species. Option D. 72. What is a probe? Either purifies or synthesizes single stranded DNA. It's maybe RNA भी हो सकता है. Option D is correct. 73. What is a probe labeled? Improve location identifications. Option C. 74. Northern blotting is performed from RNA while southern for DNA. 75. Which of these diseases could potentially be treated with a gene? 74C. Northern RNA the para, southern DNA the para. Northern blotting is performed for quantification of RNA or southern for DNA. 75. Which of these diseases could potentially be treated with a gene therapy? Cystic fibrosis. Option B. 76. Monoclonal antibodies are produced from a single B cells alone. Clone. Option B is correct. 77. The specificity of monoclonal antibody is due to its ability to
टारगेट अ सिंगल एबिडोप्स, लेकिन अगर मल्टीपल हो तो फिर इसके लिए पॉलीक्लोनल होगा। 78 which of the following cells are used to create a hybridoma for monoclonal antibody production? Myeloma cell and B cell. Option C is correct. 79 which of the following is therapeutic application of monoclonal antibodies? So they are used for the treatment of some types of cancers and autoimmune disorder के लिए यूज किया जाएगा। 80 interferons are antiviral protein. Option B. Last MCQ है what is a biochip primarily used for? To detect defects in other biological information at a microscopic level. हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, दो डिफरेंट चीजें जब आपस में मिल जाती है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जस्ट लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो बी सेल्स के साथ अटैच होगी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड बनाया। 71 में which of the following is not termed as hybridization? दो अलग अलग चीजें जो है वो आपस में आप अटैच कर रहे हैं तो वो हाइब्रिड होगा, लेकिन सेम चीज तब आप अटैच कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, या मेल फीमेल जो है मिल के वो फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं इसको।